हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि वीडियो में खो जाएं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं वाई के शर्मा और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स 365। ये जो वीडियो होते हैं वो क्लास 11th और 12th के लिए, नीट जेई के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होते हैं। आरबीएस सीबीएसई दोनों कोर्स कवर करते हैं। हिंदी मीडियम के लिए अभी ये वीडियो है। क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन से, मात्रक और विभव से। यहाँ पर अभी का जो टॉपिक है वो पूरक मात्रक का है। ऐसा ही पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। आज हम उन्हीं 2 पूरक मात्रक के बारे में बात करने वाले हैं। ये 14 नंबर वीडियो है और पिछले वीडियो में हमने भौतिक राशियों की विमाएं कैसे ज्ञात करें और मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां हम कर चुके हैं और अकॉर्डिंग टू बुक किया हमने 1 से लेकर 50 तक सूत्र इसमें आ चुके हैं। तो प्ले लिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है 2 पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री यूनिट करेंगे। तो पूरक मात्रक, हमारे पास 2 चीजें होती है। एक होता है समतलीय कोण, समतलीय कोण, और दूसरा होता है हमारे पास ठोस कोण, ठोस कोण। देखते हैं समतलीय कोण जो है वो क्या चीज है। 1 नंबर समतलीय कोण, जो कोण हम हमेशा बनाते हैं वही समतलीय कोण है। समतलीय कोण, हम एक वृत्त की कल्पना करते हैं। यहाँ पे एक वृत्त बना रहे हैं। ये वृत्त हमने बनाया, ये इसका सेंटर है, केंद्र O, और ये इसकी मान लो त्रिज्या है स्मॉल r। ये पॉइंट A है। अब यहाँ से यहाँ तक एक चाप लिया और यहाँ पे फिर ये त्रिज्या बना दी। त्रिज्या है तो r डिस्टेंस होगी, ये त्रिज्या बराबर है और ये B है। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है इसको हम चाप कहते हैं। A से B तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त का चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो वृत्त का चाप है, यहाँ से यहाँ तक, A से B तक। ये है चाप और इसको हम प्रदर्शित करते हैं ds से, ds से। और ये जो कोण है, जो कोण हमारे पास समतलीय कोण है, इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, या अभी छोटा है इसलिए d थीटा से। पूरे कोण 360 का छोटा भाग है इसलिए हम इसको d थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारे पास कोण क्या हुआ? d थीटा। चाप क्या हुआ? ds। चाप को हम आर्क कहते हैं, ठीक है। चाप को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि चाप के जो 2 पॉइंट है, किनारे हैं A और B, उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनाया जाता है वो कोण क्या है? समतलीय कोण। तो ये इसकी परिभाषा है। वृत्त के किसी चाप, वृत्त के किसी चाप, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल AB का लिया है, द्वारा वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र O पर बनाया गया कोण समतलीय कोण कहलाता है। जब भी हम कोई त्रिभुज बनाते हैं तो समतलीय कोण ही बनता है। इसे हमने चित्र में d थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। बनाया गया कोण समतलीय कोण कहलाता है, ठीक है। अब कोण की जो परिभाषा है वो फॉर्मूला जो होता है वो चाप बटा त्रिज्या होता है। समतलीय कोण को हम यहाँ पे कोण लिख रहे हैं। कोण बराबर है हमारे पास चाप बटा त्रिज्या। कोण का सूत्र क्या है? चाप बटा त्रिज्या। कोण हमने d थीटा लिया है, इसमें कोण ये रहा d थीटा, और चाप हमने लिया है ds। हम लिख सकते हैं त्रिज्या हमने ली है r। कोण हो गया, चाप को हम ds लिख रहे हैं और त्रिज्या को हम क्या लिख रहे हैं? r लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर d थीटा की वैल्यू, d थीटा बराबर 1 रेडियन हो जाए तो हम देखेंगे कि 1 इक्वल टू ds अपॉन r हो जाएगा, या r बराबर हो जाएगा हमारे पास ds, या ds बराबर हो जाएगा हमारे पास r। ये कंडीशन तभी आती है जब ये हम 1 रेडियन लेते हैं, और 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 1 रेडियन। रेडियन जो है वो कोण का मात्रक है और 180 बटा पाई डिग्री के बराबर होती है। अगर हम 180 लिखें और नीचे पाई की वैल्यू रखें 22 बटा 7 इस टाइप से, तो इसका जो मान आता है वो 57.3 डिग्री आता है। तो हमें ये याद रखना है
1 रेडियन है, वो 180/पाई होगा, और जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 57.3 ये डिग्री है, 57.3 डिग्री आएगा। ठीक है। कोण का जो दूसरा मात्रक होता है वो हमारे पास होता है ठोस कोण। 2 नंबर, तो ठोस कोण का जो मात्रक है वो है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसको हम SR से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा समतलीय कोण है, इसका जो मात्रक है वो रेडियन होता है, और इसको हम RAD से प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह से हमने कोण के बारे में पढ़ा है उसी तरह से हम ठोस कोण के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठोस कोण में हम क्या काम करेंगे, एक गोला लेंगे, ये वृत्त नहीं गोला है, एक हम गोला लेते हैं और इस गोले के ऊपर एक क्षेत्रफल लेते हैं। मान लो ये क्षेत्रफल कुछ आया है, और ये क्षेत्रफल के द्वारा वृत्त के केंद्र के ऊपर जो कोण बनाया गया है वो ये है। तो ये कोण जो है वो वाला चारों तरफ से होगा, तो ये जो कोण बनेगा इसको हम घन कोण कहेंगे। इसको कोण को हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र O पर बनाया गया कोण जो क्या कहलाएगा, इस क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं DA, और इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल R, और इस कोण को हम प्रदर्शित कर सकते हैं D ओम से। यहाँ लिख देते हैं बाहर D ओम से, ओम का निशान इस टाइप का, तो इससे प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो परिभाषा बन सकती है वो रहेगी, ये जो क्षेत्रफल है और इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या का वर्ग, क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग, इसका जो अनुपात रहेगा उसको हम ठोस कोण कहेंगे। तो परिभाषा लिखते हैं, अल्प अभिलंबवत, अभिलंबवत अल्प क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल, अभिलंबवत अल्प क्षेत्रफल, जो अपने यहाँ पे डायग्राम में DA से प्रदर्शित है, ये वाला, ठीक है, इस क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग, इसका मतलब हुआ R², त्रिज्या के वर्ग का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाएगा, अनुपात ठोस कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कहलाता है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन सकता है कि ठोस कोण बराबर अभिलंबवत क्षेत्रफल, या अभी हम क्षेत्रफल लिख देते हैं, केवल क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग। क्षेत्रफल को हमने प्रदर्शित किया है चित्र में DA से, ये रहा DA से, ये क्षेत्रफल है, और त्रिज्या को हमने प्रदर्शित किया कैपिटल R से, और जो ठोस कोण है उसको प्रदर्शित किया है यहाँ पे D ओम से, D ओम से, हम यहाँ पे D ओम लिखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी किया। पिछली बार हमारे पास 4/3 आया था, इस बार क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अगर ये जो कोण है जो हमने D ओम लिया वो एक स्टेरेडियन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 1 बराबर DA अपॉन R² हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि DA बराबर R² हो जाएगा। यानी कि एक स्टेरेडियन तब होगा जब क्षेत्रफल और त्रिज्या का स्क्वायर दोनों बिल्कुल बराबर हो जाए। अगर हम पूरे एक चक्कर की बात करें तो क्षेत्रफल की वैल्यू क्या हो जाएगी, संपूर्ण सतह के लिए गोला है और संपूर्ण सतह है, संपूर्ण सतह के लिए DA बराबर 4πr² होने वाला है। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे कि इस DA की जगह लिखेंगे 4πr², और D ओम की जगह लिख देंगे कंप्लीट ओम। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं, तो समीकरण
1 से। डी ओम की जगह ओम लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओम का जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगा 4 पाई रह जाएगा। यानी कि अगर हम ये अल्प क्षेत्रफल नहीं लेते हैं और पूरा ही गोला ले लेते हैं, स्फीयर पूरा ले लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 4 पाई रहेगी। इसी तरीके से अगर हम ये वाला पूरी परिधि ले लेते हैं तो ये पूरी परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पूरी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ पे भी कर लेते हैं, यदि संपूर्ण परिधि के लिए, किसके लिए, संपूर्ण परिधि के लिए, परिधि के लिए, संपूर्ण परिधि के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ ए से स्टार्ट करें और पूरा चले और ये जो डिस्टेंस होती है वो 2 पाई आर होती है। तो ए बी नहीं होके फिर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर। ए बी को हम डी एस यानी कि चाप से प्रदर्शित करते हैं 2 पाई आर और डी थीटा जो हो जाएगा पूरा थीटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा थीटा बराबर 2 पाई आर बटा आर बराबर 2 पाई। यानी कि जब यहाँ पे पूरा चक्कर होता है तो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री का कोण तय होता है बराबर 360 डिग्री। पाई का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन कह सकते हैं इसको और ये 360 डिग्री कह सकते हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ पे रेडियन में है कितना स्टे रेडियन, ठोस कोण है इसलिए इसका मात्रक स्टे रेडियन है और ये 720 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, द्रव्यमान के मात्रक, लंबाई के मात्रक और समय के मात्रक और उसके बाद जो आने वाली वीडियो है विमाओं के उपयोग के, जो मात्रक पद्धति बदलना, सत्यता की जांच करना और विभिन्न भौतिक राशियों के सूत्र व्युत्पन्न करना। ये सारे वीडियो बेसिक लेवल से है तो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी यूजफुल होंगे और हम बिल्कुल क्लास नोट्स की तरह इनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।